हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th एमपी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल को लेकर क्या अपडेट्स हैं और एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। आप हर आधे घंटे में या फिर जो है हर दिन जो है एक ना एक वीडियो देख ही रहे होंगे, क्लास 10th को लेकर र्यूमर्स आ रहे होंगे। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं र्यूमर्स वगैरह पर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ। इस वीडियो में भी मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें प्रेडिक्शन हम करेंगे न्यूज़ आर्टिकल के बेसिस पर और सीबीएसई के कुछ अपडेट्स को लेकर तथ्यों पर हम बात करेंगे। कोरोना वायरस का जो है क्या सिचुएशन है उसके बेसिस पर कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मालूम है आप लोगों को कि एमपी बोर्ड के जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो तो बहुत लेट आते हैं, उसका तो इंतज़ार करते रह जाते हैं हम लोग। तो इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कब आएगा कब नहीं आएगा उसकी बात तो बाद में है। पहले अपन बात कर लेते हैं कि क्या प्रेडिक्शन लगाए जा सकते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, कैंसिल होंगे, अगर कब तक आगे बढ़ जाते हैं तो कैंसिल होंगे। ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोविड की सिचुएशन की इंडिया में और अपने प्रदेश एमपी के अंदर। तो सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो ये देखा गया है कि लगभग जो है 12 तारीख के आसपास एक पीक जो है कोरोना वायरस का आया था, जिसमें जो है 4 लाख से ऊपर केस आए थे। फिर उसके बाद पिछले 2-3 दिन से ये देखा गया है कि जो है कर्व डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पीक वैल्यू आई थी उसके बाद में कर्व डिक्रीज़ हो रहा है, केसेस कम होने लगे हैं। दैट डजेंट मीन, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि कर्व डिक्रीज़ हो रहा है तो एग्ज़ामिनेशन कराए जा सकते, नहीं। केसेस अभी भी आ रहे हैं, अभी भी 3 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं और आने वाले समय में ये प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जून जुलाई तक अगर कर्व डिक्रीज़ हुआ भी तो भी सिचुएशन उस टाइम तक नॉर्मल नहीं होगी। इतने कम केसेस नहीं होंगे कि आप लोगों के जो है एग्ज़ामिनेशन कराए जा सकें। और ये भी प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि जुलाई के आसपास, जुलाई या अगस्त के आसपास जो है थर्ड वेव जो है कोरोना वायरस की आ सकती है। ओके, तो उस पर हम नहीं जाते हैं क्या चीज़ होने वाली है क्या नहीं। एमपी में बात करें तो एमपी में भी 12 मई के आसपास, ठीक है, 12 मई के आसपास एक पीक आया था, उसके बाद में केसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन दैट डजेंट मीन कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ उस वक्त तक हो जाएंगे कि एग्ज़ामिनेशन कराना पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की जो कि सीबीएसई का अपडेट्स हमें बता रहे हैं। क्योंकि एमपी बोर्ड का जो अपडेट्स है वो किसी न्यूज़ आर्टिकल से मुझे नहीं मिला। आप लोगों को पता ही एमपी बोर्ड के अपडेट्स कितने सालों में एक बार आते हैं, कितने वक्त में एक बार आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीबीएसई की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई के जो पैटर्न को है उसी तरह से जो है एमपी बोर्ड उसको फॉलो करता है। जैसे पहले 10th का जो है, पहले 10th का एमपी बोर्ड ने पहले सर्कुलर निकाल दिया था कि भाई एग्ज़ाम 10th के कैंसिल नहीं होंगे, ओके। लेकिन फिर उसके बाद सीबीएसई ने ये कहा कि भाई एग्ज़ामिनेशन 10th के कैंसिल होंगे और इस तरह से रिजल्ट बनेगा। तो फिर एमपी बोर्ड को भी बाद में अपडेट जो है एक सर्कुलर निकालना पड़ा कि भाई 10th के भी जो एग्ज़ाम हैं वो पूरी तरह से कैंसिल हो गए और इस तरह से रिजल्ट बनेगा। तो इसीलिए हम सीबीएसई को पहले उसके अपडेट्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एमपी बोर्ड्स के क्या अपडेट्स आए हैं और मेरा क्या ओपिनियन है। तो सीबीएसई के अपडेट्स में मैंने कुछ जो है न्यूज़ वेबसाइट से कुछ न्यूज़ निकाली है। जैसे जी बिज़नेस का अगर हम देखें तो इसमें जो है बोला गया है कि कैंसलेशन है ना, कैंसलेशन। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि बिग अपडेट के बाद बोला गया है कि सूनर, यानी कि जल्द जो है इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। किस तारीख को होने वाला है, तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स बोल रहे हैं कि 17 तारीख को बैठक होगी और कुछ कह रहे हैं कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के आधार पर ये पता लग रहा है कि 25 तारीख को बैठक होगी। 17 को हो या 25 को हो, कभी भी हो, हमें जो है पता लग जाएगी बात। अब हम आगे बात करें india.com की, तो ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर भी ये पता लगा है, यहाँ पर भी ये चीज़ बोली जा रही है कि कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, ये जो है क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम्स नाउ की, तो ये कह रहा है कि 25 मई को जो है बैठक होने वाली है। उस टाइम पे एचआरडी मिनिस्ट्री की जो बैठक होगी उस टाइम पे जो है क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, ओके। एनडीटीवी की बात करें तो एनडीटीवी में ये बताया गया और काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में कि प्ली जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है प्ली जो है बता दी गई है, यानी कि प्ली जो है वहाँ पर जो है अप्लाई कर दी गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल कराए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुँच चुकी है, अगर इन सिंपल वर्ड्स हम समझें। तो अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो है दखल से पहले जो है वो आ जाएगा। दखल से पहले जो है एचआरडी मिनिस्ट्री फैसला ले लेगी या बाद में लेगी, वो तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा।
आज तक वाले कह रहे हैं कि भ्रम में ना पड़ो। ओके, तो अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स ने अपने अपने बेसिस पर जो है न्यूज़ आर्टिकल्स छापे हैं और थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला जो है लगाकर भी छापा है। उनके न्यूज़ का तो काम ही यही होता है, तो इसलिए जो है हम जो है सब मैंने आप लोगों को सब बता दिया। अब एमपी बोर्ड्स के क्या अपडेट हैं न्यूज़ आर्टिकल के बेसिस पर, उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो एमपी बोर्ड के कोई भी अपडेट नहीं है, बस यही बात की गई है कि भाई 10th जो आपका जो सर्कुलर आया था उसके बेसिस पर कि 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, 12th के पोस्टपोन हो गए, 10th के कैंसिल हो गए, 12th के पोस्टपोन हो गए। सारे बड़े न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ लिया, कोई भी अपडेट आपका एमपी बोर्ड का नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले सीबीएसई का बताया। अब हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई के एक्सपर्ट्स या टीचर्स क्या कह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, क्या हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन कराना सही वक्त पे, नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी है उसकी। ओके, सही वक्त पे यानी कि आज से 1-2 महीने बाद तक भी एग्ज़ामिनेशन कराना पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से जो डेटा है कोरोना वायरस का उसके बेसिस पर 1-2 महीने बाद तक भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। और एक डेटा के बेसिस पर ये पता लग रहा है कि जो है अगस्त तक या जुलाई या अगस्त तक थर्ड वेव के आने के भी, शुरुआत होने के भी जो है चांसेस हैं। सीबीएसई टीचर्स ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में बिल्कुल भी एग्ज़ामिनेशन नहीं कराना चाहिए, उनका ओपिनियन ये है। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे। ओके, और ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर जुलाई तक बात गई बच्चों, ठीक है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहीं पर पढ़ा था, उसका जो मेरे को आर्टिकल्स नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं बता देता पहले आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा कर बता देता उसको। यहाँ पर बात की गई है कि हाँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जुलाई तक अगर बात गई तो 100% आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन कैंसिल है। और जिस तरह से डेटा आ रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर ये मैं बता देता हूँ कि जुलाई तक भी पॉसिबल नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे या नहीं होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि इस सिचुएशन में तो एग्ज़ाम बच्चों के नहीं कराना चाहिए बिल्कुल भी, मेरा ओपिनियन यही है। और चांसेस क्या हैं एमपी बोर्ड के, तो चांसेस वही है जो सीबीएसई के चांसेस है। चांसेस क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिए, है ना। अगर जुलाई तक बात गई तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर आगे बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना पड़ता है, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अगर जुलाई के बाद बात गई तो आप लोगों के जो है एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल भी कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर कराए जाएंगे तो फिर अगर मान लिया जाए कराए गए, जुलाई में भी मान लो कि कराए गए, ठीक है, कॉपीज़ कितनी सारी होती है उसको चेक करना। ऐसी सिचुएशन में जो है टीचर्स जो चेकर्स हैं, कॉपी चेकर्स, उनकी भी कमी होगी। और फिर कब तो रिज़ल्ट आएगा और कब आप लोगों की कॉपी चेक होगी, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जुलाई तक अगर सिचुएशन इस तरह से रही, अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए तो आप लोगों के नहीं होंगे। मेरा ओपिनियन भी यही है कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होना चाहिए उस टाइम तक। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चों, उसकी बात कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, देखिए, आप बर्डन बिल्कुल भी मत लीजिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई चीज़ वक्त पर नहीं होती है तो माइंड में जो है टेंशन आता है, उस पर बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी की भी सिचुएशन को बिल्कुल मैं भी समझ रहा हूँ, और इसको जो है हर जो है जो बोर्ड है वो भी सिचुएशन को आप लोगों की समझ रहा होगा कि आप मेंटल लेवल पर किस तरह से जो है डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। तो डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई करना हमारा मन लग रहा है तो पढ़ाई कीजिए, और अगर नहीं तो आप बिल्कुल रेस्ट ले सकते हैं, पढ़ाई बिल्कुल अभी जो है इस वक्त छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ाई करेंगे इस चीज़ को लेकर के भाई हमारा नॉलेज ही बढ़े, तो आप लोगों का फ़ायदा ही होगा दोनों तरफ से। अगर एग्ज़ाम होते हैं तो भी, एग्ज़ामिनेशन नहीं होते हैं तो भी आप लोगों का पढ़ाई करने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आपकी पढ़ाई में, तो वैल्यू एडिशन वाली आपकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करे, ऐसी चीज़ें, ऐसी स्किल्स आप लोग सीख लीजिए। यूट्यूब पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप सीख सकते हैं। अगर कोडिंग में जाना चाहते हैं तो कोडिंग सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सारे कोर्सेज फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहाँ से आप वैल्यू एडेड कीजिए। अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, आपका जो प्रीशियस टाइम है उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। अगले आने वाले जो 2-3 महीने के बाद अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हमने तो यार टाइम बर्बाद कर दिया। बिल्कुल आप लोग जो है गर्व महसूस करें कि हमने, ठीक है, हमारा पढ़ाई नहीं की लेकिन हमने इतनी वैल्यू एडेड कर ली कि हमें अच्छा लग रहा है अब कि यार हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, या फिर हमने कोडिंग सीख ली, या कोई भी आपका जो डोमेन है आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ से आप जो है आपका जो है टाइम वहाँ पर स्पेंड कीजिए। आपका टाइम ना तो मोबाइल में आप ज़्यादा वेस्ट कीजिए, ना सोने में ना वेस्ट कीजिए।
आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त है, आप लोग जो है अच्छे से, अगर आप पढ़ाई आपके सिलेबस की कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको अगर डिप्रेशन फील हो रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है भाई, या फिर आप लोग जो है बोर हो चुके हैं, स्वाभाविक सी बात है भाई, क्योंकि हर साल हम लोगों ने, है ना, हर साल जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर आप लोगों ने 8 महीने 9 महीने पढ़ाई की है, 10वें महीने या 11वें महीने एग्ज़ाम आ जाते हैं। अब तो पूरा साल ही हो गया, उससे भी ऊपर होने वाला है, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में तो आ ही जाता है स्टूडेंट। इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं और बोर्ड भी, और हर इंसान इस चीज़ को समझता है। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये मेरी जो है एडवाइस है कि बर्डन मत लो, फ्री रहो, पढ़ाई कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कोई भी वैल्यू एडिशन आप अपनी लाइफ में करते रहिए। ये जो वक्त है, ये जो प्रीशियस टाइम है, उसके अंदर, जब तक अगला नोटिस बोर्ड का नहीं आ जाता है। तो इसी के साथ आप लोगों से इस वीडियो में विदा लेता हूं मैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं, आपके ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट्स में। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।